हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बी लुकअप। बट ओनली बी लुकअप नहीं, आज हम जो बी लुकअप सीखेंगे उसके साथ हम यूज करेंगे कॉलम एंड मैच और सम। इन तीन फॉर्मूलों के साथ आज हम बी लुकअप सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे बी लुकअप प्लस कॉलम। ये बी लुकअप हम कहाँ पर यूज करते हैं, थोड़ा सा पहले वो हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो दो टेबल है। एक टेबल जो है मेरा पहला टेबल, इसमें मुझे आउटपुट लेकर आना है, जो कि मेरा सेकंड टेबल है। मंथ वाइज सेल्स इसमें डला हुआ है। अब अगर हम जिस तरीके से बी लुकअप लगाते हैं वो वन बाय वन लगाते हैं, कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए लगाकर आपको दिखा रहा हूँ कि हम अभी तक बी लुकअप कैसे लगाते हैं। तो मैं ऐसे बी लुकअप लगाऊंगा, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया। अब हमने यहाँ से टेबल पूरा सेलेक्ट कर लिया, फ्रीज कर दिया हमने। उसके बाद कॉमा, अगर मुझे जनवरी का लेना है डेटा, तो यहाँ पर हम जनवरी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। देन पूरा हम पेस्ट कर देंगे नीचे तक। लेकिन अगर मुझे फिर 5 का लेना है, मार्च का लेना है, अप्रैल का लेना है, तो हम उतनी बार भी लुकअप लगाएंगे, या फिर हम कई लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और यहाँ से जाकर इसको पेस्ट करके फिर से यहाँ पर 3 चेंज कर देंगे, मतलब जो भी कॉलम नंबर है वो चेंज कर देंगे। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वो आज आप नया कुछ सीखेंगे। तो वो सीखने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, बी लुकअप प्लस कॉलम। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन और लिखेंगे बी लुकअप। सेम जैसे हम पहले बी लुकअप लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। इसको हम फ्रीज करेंगे, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल पूरा अपना सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम फ्रीज कर देंगे। फिर से हम लगाएंगे कॉमा। अब जहाँ पर हम इंडेक्स नंबर देते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम देते हैं, उसी की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम। कॉलम लिखेंगे फॉर्मूला, और इसका हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे B2। B2 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा एंड 0 ब्रैकेट बंद। इसको हम जब एंटर करेंगे आप देखेंगे हमारा सेम आउटपुट आ चुका है। अगर हम जाकर देखें प्रोडक्ट 1 का जनवरी में कितना सेल हुआ है, तो आप यहाँ देखिए 487 का सेल्स हुआ है। अब इसको हमें यहाँ पर जाकर नंबर कोई चेंज नहीं करना, कोई कॉलम नंबर नहीं चेंज करना है, हमें बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पर राइट में पेस्ट कर देना है। फिर नीचे तक जहाँ तक आपका डेटा है आप वहाँ तक पेस्ट कर सकते हैं। अब ये जहाँ पे एरर आया है, यहाँ पर हमारे वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुए हैं, इसलिए वहाँ पर एरर आ गया। इसको हम इफ एरर लगा के हम इसको 0 कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि ये जो मैंने अभी बताया है बी लुकअप प्लस कॉलम, ये हमें मेजर वहाँ पे हम यूज करते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास 1 तारीख से 30 तारीख का कोई डेटा है, या फिर कोई ज़्यादा बहुत डेटा है कि हमें एक ही बार में बी लुकअप लगाना है, वहाँ ये आपका बहुत हेल्प करेगा। ये भी बेसिकली एक टाइम तक सीमित है। जैसे अभी यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। अगर यही उलट पुलट मंथ लिखा होता तो फिर ये कॉलम यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या चाहिए, जैसा आपका आउटपुट वाला टेबल है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको चाहिए जो आपका जहाँ से डेटा सोर्स है वहाँ भी वैसे ही होना चाहिए, तब ये आपका बिल्कुल सही वर्क करेगा। तो जो दूसरा, अगर हमारे पास कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमारा आउटपुट ये है, सीधा हमने प्रॉपर वे में लिखा है जैन 5 मार्च अप्रैल में, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट है वो हमने लिखा है, और जो हमारा डेटा सोर्स है वहाँ पे पहले कुछ और मंथ है, मान लीजिए 5 है, फिर जून है, फिर अप्रैल है, तो मतलब उलट पुलट करके लिखा हुआ है। उसका सिल्यूशन कैसे हम करेंगे वो हम सीखने वाले हैं अपनी अगली ट्रिक में, जिसका नाम है बी लुकअप प्लस मैच। तो चलिए अपने सेकंड ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों,
ये है हमारी सेकंड ट्रिक जिसमें हम यूज करेंगे बी लुकअप के साथ मैच। ये आपका बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। इसको चाहे आपका डेटा सीक्वेंस में रहे या फिर किसी भी तरीके से रहे, आगे पीछे कहीं भी रहे, ये आपका बिल्कुल प्रॉपर वे में आंसर लेकर आएगा। तो यहाँ जैसा आप टेबल देख पा रहे हैं, यहाँ भी हमारे पास जैन से मई तक का टेबल है जिसमें हमें आउटपुट लेकर आना है, और यहाँ भी जैन से मई तक का है। बट इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ आप देखेंगे पहले अप्रैल लिखा है और हमारे जो आउटपुट वाला टेबल है उसमें जैन लिखा है। फिर यहाँ पर 5 है डेटा सोर्स में, यहाँ भी 5 है। फिर यहाँ पे मई है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे मार्च है। तो ये डेटा सोर्स है हमारा, यहाँ पे आगे पीछे सीक्वेंस में यहाँ पर नहीं है, आगे पीछे लिखा हुआ है। तो इसी को हम इसमें करेक्ट करेंगे, अपना बी लुकअप प्लस हेल्प की मदद से लुकअप करके डेटा को लेकर आएंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो चलिए यहाँ भी हम लगाते हैं इक्वल टू और लिखेंगे बी लुकअप। फिर से हम पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, अपना जो वैल्यू है उसको फ्रीज करेंगे, कॉमा। फिर से हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, F4 की मदद से इसको फ्रीज कर देंगे। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब जहाँ लास्ट टाइम कॉलम इंडेक्स के जगह पे हमने कॉलम लगाया था, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मैच। मैच लगाने के बाद मैच को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, जैन। जैन क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ से जो हमारा डेटा सोर्स है वहाँ से इस कॉलम में, जिस कॉलम में अभी हम प्रेजेंट हैं, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा है वो जैन का कॉलम है, तो लुकअप हमारा वही होगा। अब फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। इसको भी आपको फ्रीज कर लेना है ताकि ये नीचे ना आए जब हम आगे फॉर्मूला पेस्ट करें। फिर जब हम कॉमा लगाएंगे उसके बाद लुकअप एरे। तो लुकअप एरे क्या है हमारा, लुकअप एरे हमारा ये हेडर होगा, पूरा इसका डेटा सोर्स का हेडर होगा। आपको अगर और बड़ा डेटा है आपका तो आप पूरा हेडर सेलेक्ट करिए जहाँ तक आपका डेटा है। इसको भी हम फ्रीज करेंगे, उसके बाद कॉमा। अब ये मैच पूछेगा तो एग्जैक्ट मैच हमें करना है, 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर मैच का काम ख़त्म हो गया। फिर हमारा भी लुकअप ओपन हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देन हमें इंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास जनवरी मंथ में प्रोडक्ट 1 का जो सेल्स हुआ है वो 179 है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए प्रोडक्ट 1 जनवरी मंथ 179 का सेल हुआ है। अब इसको एक बार हम पूरा पेस्ट करके देखते हैं क्या ये हमारा काम करता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, पूरा डेटा जो भी हमारे इस टेबल में पड़ा है किसी भी सीक्वेंस में हो, लेकिन यहाँ हमारे जो आउटपुट वाला टेबल है यहाँ पर सीक्वेंस में आ चुका है। यहाँ पर जो आप हैजन ने देख पा रहे हैं, एरर जो आ रहा है वो आइटम इस टेबल में अवेलेबल ही नहीं है। अगर इसको हमें हटाना है तो आप यहाँ पर इफ एरर का यूज करके इसको रिमूव कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, अगर आपको अभी तक जो हमारी दो ट्रिक हैं आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए अब हमारी अगली ट्रिक की तरफ चलते। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, बी लुकअप प्लस सम। इसमें हम बी लुकअप के साथ सम का यूज करेंगे। अब हमारे पास जो आउटपुट का आप टेबल देख पा रहे हैं ये है हमारे पास प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर हमें चाहिए टोटल सेल्स। ये जो 5 तारीख तक का सेल्स है यहाँ पे हमें लुकअप लगाकर लाना है। ये एक एक दिन का नहीं लाना, मुझे इन 5 दिन का टोटल लेकर यहाँ पे आना है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर या तो ये हम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूँ और फिर इसको यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊँ, उसके बाद यहाँ पर सम हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर लुकअप लगा लें सिंपल। लेकिन ये भी आपको नहीं करना है। आज मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम डायरेक्टली ही जहाँ पे लुकअप लगाएंगे वहीं से हम इनको सम कराएंगे। अगर आपका डेटा लंबा है तो आप पूरा प्रोसेस करिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपना फॉर्मूला लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी लुकअप लगा दिया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू, इसको फ्रीज कर लिया हमने, कॉमा लगा दिया। लुकअप टेबल अरे, इसको क्या देना है, टेबल अरे। ये है हमारा टेबल, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हम फ्रीज कर देंगे।
फ्रीज करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जब हमें देना है तो जो भी हमारा यहाँ पे डेट अवेलेबल है, अभी हमारे पास 1 से 5 तक का अवेलेबल है। तो अभी मैं यही एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आपके पास अगर 1 से 30 का डेटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ करिएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो 1 से 5 तक है वही हम यहाँ पे काउंटिंग कर देंगे। काउंटिंग मीन्स जैसे कि हमारा 1 जनवरी 2 नंबर पे है, कॉलम नंबर दूसरे पे है, फिर 2 जनवरी तीसरे नंबर, तो उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 5 रो यहाँ से हमें लेकर आना है। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 तक जाएगा। अब फिर से हम यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर हम लिखेंगे बी लुकअप क्लोज करने के लिए 0 देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट 1 का डेटा है, अभी आपको अजीब लग रहा होगा, अभी ये करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोडक्ट 1 का डेटा है लुकअप लग के आ गया है। 1 तारीख को है 990, सेकंड को है 551, थर्ड को है 850, फोर्थ को है 393, फिफ्थ को है 616। तो वो सेम डेटा यहाँ पर लुकअप लग के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मूले को फिर से एडिट करना है। इसके सबसे पहले स्टार्टिंग में जाना है। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में लिख देना है सम एंड ब्रैकेट ओपन। फिर एकदम हमें लास्ट में आना है, यहाँ पर बस हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे ये पूरा सम होकर आ चुका है। अब जहाँ पे हैज़ एन है वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, उसको आप इफ एरर लगा के 0 कर सकते हैं। अब अगर हमें वैलिडेट करना है तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी टोटल किया था, आप देखिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट 1 का 3400 यहाँ पे आ रहा है और सेम यहाँ पे भी हमारा आंसर 3400 आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।